वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडर्स। दिस इज़ अ पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो। इसमें हम देखेंगे कि हमारे स्टॉक्स और इंडेक्स किस तरीके से चला है और आज किस तरीके का मोमेंटम हुआ है और आज हमको सीखने लायक क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी के साथ। तो बैंक निफ्टी के अंदर आपको दिखेगा कि एक अच्छा मोमेंटम आया था मार्केट में और कल ही मैंने आप सबको बोला था इस लेवल से, किसी एक पर्टिकुलर लेवल मैंने दी थी, उस लेवल से ऊपर आपको बाय करना है, ये मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया था। तो हमारी कल के लिए बाइंग लेवल क्या थी? तो हमारे लिए कल की बाइंग, कल हमने जो डिसाइड किया था दैट वाज 35,100 के आसपास हम लोग बाय करने वाले थे। एग्जैक्टली 35,100 जैसे ही ब्रेक हुआ, मैंने पर्सनली ट्रेड लिया था और मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया था मैंने जब ट्रेड लिया था। एंड दिस इज़ हाउ द मोमेंटम अकर्ड। मतलब पहले मार्केट ने एक अपवर्ड मोमेंटम दिया और मैंने बोला था सेल पोजीशन इससे नीचे क्रिएट करना, तो इस लेवल को तो ब्रेक किया ही नहीं मार्केट ने। यहाँ से एक अच्छी बुलिश कैंडल बना दिया और जैसे ये लेवल ब्रेक हुई मैंने यहीं पे ट्रेड ले लिया था। बाद में रिटेस्ट भी हुआ है। जो लोग, मैंने आपको हमेशा बोला है रिटेस्टिंग पे भरोसा रखो, रिटेस्टिंग होती है जनरली भी। अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल, जैसे ये वाली लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, मैंने कल भी बोला था ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसी ये लेवल ब्रेक हुई वापस से रिटेस्ट करने वो आया नीचे, रिटेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ चला गया और हमारा जो 35,300 का टारगेट था वो इजीली अचीव हुआ। बहुत इजीली हमको टारगेट मिला है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एनालाइज करना है। और अगर आप एनालिसिस कर रहे हो या किसी का भी एनालिसिस अगर आप फॉलो कर रहे हो, किसी के ब्लाइंड ट्रेड्स या ब्लाइंड कॉल्स मत फॉलो करो। एनालिसिस देखो, सीखो और फॉलो द वे ही एनालाइजेस। और जो भी पर्सन है वो किस तरीके से एनालाइज करता है वो देखो। और अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर एनालिसिस किया है तो दूसरे दिन भी उसी हिसाब से ट्रेड करो। दूसरे दिन जो भी होता है आप उसी के हिसाब से ट्रेड करो। तो इसके अंदर आपको दिखेगा कि बहुत अच्छा एक मोमेंटम आया और मैंने पर्सनली जो मैंने बनाया था कल सबके लिए, जैसे ही वो लेवल आई मैंने यहाँ इस लेवल पे बाय कर लिया और एक लेवल पे मतलब जो मेरा टारगेट था मैंने वहाँ पे सेल कर दिया। तो इस तरीके से निफ्टी बैंक आज चला है। तो कल के लिए हमारे क्या टारगेट्स होने वाले हैं निफ्टी बैंक के लिए? तो सबसे पहले हम सारी ड्राइंग्स हटाएंगे। अब आते हैं हम कल के टारगेट्स के लिए। तो अब हमको दिख रहा है कि हाँ कुछ एक पैटर्न बन रहा है निफ्टी के अंदर। तो क्या पैटर्न बन रहा है? यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाओ, ये काफ़ी अच्छी ट्रेंड लाइन हम मार्क कर सकते हैं। और ऊपर से भी अगर आप फॉलो करोगे एक ट्रेंड लाइन तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनती आ रही है। तो अब कल जैसे ही एक साइड ब्रेकआउट आएगा, किसी भी एक साइड ब्रेकआउट आएगा, वेदर इट बी अपसाइड और डाउन साइड, जहाँ भी आएगा तो मेरा अपसाइड के टारगेट से 35,400, 35,600, ठीक है। $35,600, तो ये मेरे दो अपसाइड टारगेट्स रहेंगे। और अगर मार्केट कल डाउन साइड जाता है तो पहला टारगेट मैं पर्सनली लेके चलूँगा 35,000 का और दूसरा टारगेट मैं लेके चलूँगा 35,700 का। इससे ज़्यादा अगर कुछ अचीव होता है इंट्राडे में तो मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट हो जाएगा। आप अगर फॉलो नहीं करते हो तो फॉलो करो। कुछ दिनों से हम इनएक्टिव है जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बट अब से हम एक्टिव होने की पूरी कोशिश करेंगे। सो आप जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और आप सबके लिए बहुत अच्छा एक मूव रहेगा, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ें देते हैं वहाँ पे। जैसे सिर्फ और सिर्फ हमारे ट्रेड्स ही शेयर नहीं करते, हमारा जो गेम प्लान है, जो नेक्स्ट डे के लिए हम पूरा प्लान बना के चलते हैं, जो हम 2 बजे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको सारी मिल जाएगी और इट इज़ प्योरली फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम का चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमारा निफ्टी बैंक का एनालिसिस कंप्लीट हो गया और कल के लिए हमने लेवल्स निकाल ली। एक बाइंग की एक और लेवल मैं बनाना चाहूँगा, एक लास्ट लेवल बाइंग के तरफ 35,800, क्योंकि कल जिस मोमेंटम में मार्केट ऊपर जा रहा है, इस मोमेंटम में मुझे लग रहा है कि मुझे पर्सनली लग रहा है कि इस तरीके का मार्केट हो सकता है। तो हमारा निफ्टी बैंक का एनालिसिस कंप्लीटली खत्म हो गया। अब हम आते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी के अंदर आज प्योरली साइडवेज मोमेंटम था, कोई भी अच्छा मोमेंटम नहीं था। मैं पर्सनली किसी एक ट्रेड में था एंड दिस इज़ द मेथड आई वाज ट्रेडिंग। कोई इंडिकेटर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ फिबोनाची के बेसिस पे मैंने एक ट्रेड लिया था। सो साइडवेज मार्केट था प्योरली। मैंने कल लेवल दे दी थी और आज भी मतलब जैसे ही इस लेवल से ब्रेक हुआ, मैंने आपको बोला था कि 15,840 से ऊपर जाएगा मार्केट तो आपको बाय करना है, बट हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ, साइडवेज हो गया। अगर किसी ने एक छोटे से टारगेट के लिए, इंट्राडे टारगेट के लिए ट्रेड किया है तो शायद आपका ट्रेड अच्छा चला होगा, बट बाकियों के लिए ये साइडवेज मार्केट ही रहा है।
तो कल के लिए हमारी लेवल्स क्या है, सेम लेवल से जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। 15,920 से ऊपर बाय पोजीशन क्रिएट करना, नई वाली 16,000 का पहला टारगेट, मतलब फाइनल टारगेट 16,000। और अगर नीचे जाता है तो 15,840 से नीचे सेल करना फॉर द टारगेट ऑफ 15,760। ठीक है, बहुत सिंपल एनालिसिस है और इसी एनालिसिस को मैं अगले दिन के लिए भी कंटिन्यू करना चाहूँगा, क्योंकि अगर मार्केट बाइंग जाता है तो मैं क्यों यहाँ से नई लेवल्स बनाऊँ। और अगर ज़्यादा टारगेट अचीव होगा तो टेलीग्राम के ऊपर आपको 100% अचीव, मतलब नए टारगेट्स मिल जाएंगे। और अगर नहीं होता है अचीव तो वेल एंड गुड, हमको लेवल्स मिल जाएगी और हॉरिजॉन्टल, मतलब एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड करना आप सीख जाओगे बहुत अच्छे से। और अगर अभी तक आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे जाइए, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की पूरी वीडियो मिल जाएगी, अच्छे से देखो और आपको कुछ ना कुछ तो सीखने ज़रूर मिलेगा उसमें से। सो इस तरीके से हमारे निफ्टी के टारगेट्स थे। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज़ AU फाइनेंस बैंक। और अब इसी के साथ हम सारे स्टॉक्स एनालाइज करेंगे अच्छे से और देखेंगे कि हमारे स्टॉक्स किस तरीके से हमारे लेवल्स के ऊपर रहे हैं या नहीं रहे हैं। तो अगर कल किसी ने बाय पोजीशन यहाँ पे कंटिन्यू करी होगी तो आज शायद आपका एक टारगेट अचीव हुआ है। बट अगर किसी ने आज सेल पोजीशन क्रिएट करी है, एक रिजेक्शन कैंडलस्टिक्स पैटर्न वाली वीडियो में भी मैंने बहुत कुछ सिखाया, नहीं देखिए यहाँ पे आ रही है कैंडलस्टिक्स पैटर्न वाली भी वीडियो, जाके देखो, बहुत कुछ अच्छा सीखने मिलेगा आपको कैंडलस्टिक्स पैटर्न से। तो यहाँ पे मैंने क्लियरली, मतलब उस वीडियो में बताया किस तरीके के पैटर्न्स के ऊपर आपको बेरिश साइड ट्रेड लेना है, किस तरीके के पैटर्न्स के ऊपर आपको बुलिश साइड ट्रेड लेना है। तो ये वाला जो पैटर्न हमको दिख रहा है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ बेरिश पैटर्न, ये क्लियरली एक बेरिश पैटर्न है। तो इसके बेसिस के ऊपर हम तो सिर्फ सेल साइड ही एंट्री बनाना पसंद करेंगे। तो बहुत सिंपल एनालिसिस था इसमें अगर किसी ने ट्रेड किया है तो, या फिर मैंने तो सेलिंग लेवल दे ही दी, मतलब बाइंग लेवल थी, जैसी वो ब्रेक होती है, इफ़ द रेजिस्टेंस इज़ ब्रोकन, और अगर ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करता है तो आपको उसी लेवल पे सेल करना है। यहाँ पे सेल करके आपको अच्छा टारगेट मिल सकता है। तो अगर किसी ने इस लेवल पे सेलिंग पोजीशन क्रिएट करी है तो यहाँ तक का टारगेट आप ले सकते थे। बट ठीक है, इंट्राडे में आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गया होगा, 10 रुपीज़ का टारगेट आपको अप्रॉक्सीमेटली मिला है, दैट इज़ 1% ऑफ द स्टॉक। वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है 1% अगर आप कैप्चर कर रहे हो तो इस तरीके से हमारा AU फाइनेंस बैंक का एनालिसिस था जो कल था और आज भी कंटिन्यू हुआ है। ठीक है, अब हम सारे ड्राइंग्स क्लियर करेंगे और एक नया चार्ट बनाएंगे सो दैट कल के लिए हमारे पास एक अच्छा चार्ट रहे, मतलब कोई अच्छी सी लेवल्स हमारे पास रहे। तो सबसे पहले मैं सेलिंग पोजीशन तो इसी लेवल से नीचे क्रिएट करूँगा, इस लेवल से नीचे मैं सेलिंग पोजीशन क्रिएट कर दूंगा। और अगर मुझे बाइंग करना है तो मैं मेरी बाइंग पोजीशन इस लेवल से ऊपर क्रिएट कर दूंगा। अब टारगेट्स क्या रहने वाले, मेरे लिए टारगेट्स भी इंपॉर्टेंट है, टारगेट्स रखने इंपॉर्टेंट है। तो 1090 फर्स्ट टारगेट एंड 1110 मेरा सेकंड टारगेट रहेगा। तो इस तरीके से मेरे सारे टारगेट्स रहेंगे बाइंग साइड के। और अगर मार्केट नीचे जाता है, अगर मार्केट कभी भी नीचे जाता है तो मैं नीचे सेलिंग के कुछ टारगेट्स रखूँगा, जैसे 1040 पहला टारगेट रखूँगा और 1020 दूसरा टारगेट रखूँगा। तो इस तरीके से 1020 मेरा फाइनल टारगेट। सो इस तरीके से मेरे बाइंग और सेलिंग के टारगेट्स रहेंगे, क्लियरली मैंने मेंशन कर दिया है। सो AU स्मॉल फाइनेंस का एनालिसिस भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज़ वेदांता। वेदांता में हमको दिखेगा कि एक रेजिस्टेंस लिया गया, हमारी एक सपोर्ट जोन से हमारी एक रेजिस्टेंस जोन से एक अच्छा रेजिस्टेंस मिला और बाद में मार्केट नीचे की तरफ आया। तो इससे क्या प्रूव होता है या फिर आपको क्या करना चाहिए था इस टाइम पे, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको दिखेगा इस लेवल पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया ऊपर से, तो आपको एक सेल पोजीशन क्रिएट करनी थी फॉर दिस लेवल टारगेट्स। सो आपको अच्छा एक टारगेट मिल सकता था, ये एक टारगेट भी आप लेके चल सकते थे। बट ठीक है, अगर आपने ये टारगेट नहीं लिया होगा तो स्टिल दिस लेवल वाज अ वेरी गुड टारगेट फॉर यू। तो अगर किसी ने सेल पोजीशन इस रिजेक्शन पे क्रिएट करे होते तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा एक टारगेट मिल सकता था। तो अभी जैसे आपको दिखेगा वेदांता में ऐसी कोई बड़ी मोमेंटम नहीं आई है। सो कल के लिए हमारी लेवल्स क्या होने वाली है, तो अब जैसे आपको दिख रहा है कि बड़ी लेवल्स नहीं है तो हम भी हमारी लेवल्स छोटी सी ही बनाएंगे। हम बाय पोजीशन क्रिएट करेंगे 273 से ऊपर और हमारी सेल पोजीशन क्रिएट होगी समवेयर अराउंड 270 से नीचे। ठीक है, यहाँ पे हम बाय और सेल पोजीशन क्रिएट करेंगे। पहला टारगेट हमने क्या लेना चाहिए या फिर एक टारगेट हमने जो लेना चाहिए वो क्या है, तो
तो हमारा टारगेट रहेगा दिस एरिया 275.50, ये हमारा टारगेट रहेगा पहला। और फाइनल टारगेट जो हम लेके चल सकते हैं कि आगे हमको क्या मोमेंटम मिलेगा, तो फाइनल टारगेट 279 का मैं पर्सनली लेके चलूँगा। इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं करता इसमें बड़ी मोमेंटम आए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको देखना है तो सेलिंग साइड मैं पोजीशन क्रिएट करूंगा 270 से नीचे फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 268 एंड फाइनल टारगेट ऑफ 262। इसी तरीके से वेदांता का एनालिसिस रहेगा, जो पहले था हमारा वही उसको मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, ठीक है। अब आते हैं हम रिलायंस के ऊपर। रिलायंस के अंदर भी आज एक अच्छा बुलिश मोमेंटम था और मैंने जो टारगेट्स आपको दिए थे 2080 तक का मैंने आपको टारगेट दिया था, वो बहुत अच्छे से हमारा अचीव हुआ है। कल के एनालिसिस वीडियो में मैंने 2080 इस लेवल तक का मैंने आपको टारगेट दिया था, तो यहाँ तक का हमारा टारगेट बहुत अच्छे से अचीव हुआ है इस स्टॉक के अंदर। सो इस स्टॉक में मैंने आपको कल एक लेवल्स बढ़ा के दिए थे, बस मैंने कोई ज़्यादा एनालिसिस नहीं किया था आपके लिए, बट हाँ मैंने लेवल ज़रूर बढ़ा के दिए थे इस स्टॉक के अंदर। सो अभी आपको दिखेगा यहाँ पे क्लियरली कि 2080 अप्रॉक्सीमेटली हमारा अचीव हो चुका था। प्योरली पूरा अचीव नहीं हुआ, बट अप्रॉक्सीमेटली हमारा ये टारगेट अचीव हो चुका था। सो बहुत अच्छा स्टॉक, अगर किसी ने ट्रेड किया तो बहुत अच्छा स्टॉक रहा होगा। बट स्टिल अब कल के लिए हमारी लेवल्स क्या है, इसको मैं बाइंग सेलिंग साइड देख ही नहीं रहा हूँ, बट स्टिल अगर सेल करना है किसी को तो 2220 से नीचे, मतलब 2220 से नीचे ही सेल पोजीशन क्रिएट करना। और नेक्स्ट टारगेट्स हमारे क्या रहने वाले बाइंग के, अगर 2280 ब्रेक होता है तो हम एक नया टारगेट लेके चलेंगे। इस बार अगर 2280 ब्रेक होता है तो ही हम टारगेट लेंगे, तो हमारा एक और टारगेट जो नया वाला रहेगा दैट वुड बी समवेयर अराउंड 2320। तो इस लेवल के आसपास हम बाइंग टारगेट लेंगे। और सेल पोजीशन अगर किसी को क्रिएट करना है तो 2220 मतलब 2220 से नीचे ही क्रिएट करना। टारगेट्स मैं आज यहाँ पे नहीं बताऊंगा, टारगेट्स आप आपके हिसाब से ट्रेड करना, आप आपके हिसाब से बनाना, या फिर लाइव मार्केट के अंदर मैं मेरे टेलीग्राम के ऊपर पक्का अपडेट कर दूंगा अगर ये सेलिंग के लिए जाता है तो। स्टिल अगर किसी को भी चाहिए तो आपको एक सपोर्ट जोन दिख रहा होगा किसी एक एरिया में, बहुत अच्छा सपोर्ट जोन, दैट इज़ दिस एरिया। एक अच्छा सपोर्ट जोन है 2200 का एक सपोर्ट जोन है, इसको आप लेके चल सकते हो 2200 की लेवल को। तो ये आपको एक मतलब एक बेसिक टारगेट, इनिशियल टारगेट आपको मिलेगा इसमें, ठीक है। इसी के साथ हम अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज़ महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसके अंदर भी मैंने कल आपको बोला था कि अगर ये सेलिंग जाएगा तो कितना टारगेट अचीव करेगा, और अगर ये बाइंग जाएगा तो कितना टारगेट अचीव करेगा, ये हमने कल ही पूरा डिस्कस कर लिया था। तो हम देखते हैं आज महिंद्रा एंड महिंद्रा पूरा दिन साइडवेज ही रहा है, प्योरली साइडवेज रहा है। तो कल के लिए मेरी बाइंग लेवल किस लेवल से ऊपर रहेगी, मैं कल बाय करूँगा समवेयर अराउंड इस लेवल से ऊपर, इस लेवल से ऊपर ही बाय करूँगा, और इस लेवल से नीचे ही मैं सेल पोजीशन क्रिएट कर दूँगा। मतलब आज का डे हाई और डे लो के ऊपर या नीचे ही मैं सेल पोजीशन क्रिएट करूँगा फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 824 एंड सेकंड टारगेट ऑफ 830। और अगर मैं सेलिंग साइड जाता हूँ तो मैं पहला टारगेट ही लेके चलूँगा 794 का, और फाइनल टारगेट 787 का लेके चलूँगा। तो इसको हम लेवल्स अच्छे से मार्क कर लेंगे। तो ये हमारी बाइंग लेवल है, सेम हमारी यहाँ पे सेलिंग लेवल आएगी। इस लेवल को हम डिलीट करेंगे सबसे पहले। बाइंग का पहला टारगेट हमारा और सेलिंग का पहला टारगेट मिल गया। अब आते हैं हम सेकंड टारगेट्स के ऊपर। तो सेकंड टारगेट हमारा बाइंग साइड रहेगा 830 और सेलिंग साइड रहेगा समवेयर अराउंड द एरिया ऑफ 287। तो इस तरीके से हमारे बाइंग और सेलिंग के टारगेट्स रहेंगे आज के लिए, कल के लिए इन स्टॉक्स के अंदर। तो आई होप आप लोग अच्छे से ट्रेड कर रहे हो इन स्टॉक्स के अंदर, जो हम लेवल्स आपके लिए बना के दे रहे हैं। तो ये आपको काम आ रही होगी, मैं इसी एक्सपेक्टेशन के साथ पूरी वीडियो बनाता हूँ। और अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इन वीडियो से अगर आप कुछ भी प्रॉफिट हो रहा है, या तो मॉनेटरी प्रॉफिट या फिर नॉलेज में गेन हो रहा है, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम के ऊपर भी कर सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप डीएम कर सकते हो, और बताओ कि आपको और मेरे से क्या एक्सपेक्टेड है और आपको किस तरीके से ये मार्केट मतलब एनालिसिस आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, सो विद दैट सेड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो एज ऑलवेज शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और spread the video as far as possible so that I make more good content for you all. Thank you. Happy trading to all guys. Bye.